कुल वसे गौरव वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, दया मेहर लंका पति मारे। उन्होंने कहा गौरव की दया आज सिर धारूं, पल में लंका पति को मारूं। तब उन्होंने कहा आपका भाई जो विरोधी भाई है, जो रावण है, इसके ऊपर जो रथ यानी जो रथ पर ये सवार है, इसके ऊपर जो छाया है वो एक ध्वजा की है और हमारे ऊपर छाया हमारे गुरु की है। अब उन्होंने कहा कि दया मौज गुरु की मैं धारूं, यानी हम गुरु की दया का धारण करूंगा और गुरु की दया हमारे साथ है और पल में लंकापत को मारूं। तो बगैर गुरु के कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आज उनकी हम और आप पूजा करते हैं तो वो इसी बदौलत करते हैं कि उन्होंने गुरु की पूजा किया। गुरु की पूजा अगर नहीं किया होता तो इतना बड़ा इतिहास में नाम दर्ज नहीं हो पाता। आगे और समय आया, जब उधर से आए, उधर से आकर के अपने घर आ गए। कुछ समय बीता, 2 दिन 4 दिन बीते और 4 दिन बीतने के बाद उनकी माँ कौशल्या थी और कौशल्या को शंका हो गई। किसके प्रति? अपने पुत्र के प्रति, जिसने 9 महीने तक अपनी गोद में यानी कोख में रखा हो और जिसने गोद में अपने बच्चे को खिलाया हो, और उसी बच्चे के प्रति माँ को शंका हो गई। कैसे समय के महापुरुष को हम और आप पहचान पाएंगे? इसलिए सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, यहाँ यानी शंका नहीं करना, क्योंकि यहाँ प्रमाणित बात होती है। गुरु महाराज की दया मौज से आपको सारी बात प्रमाणित कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा बारे हाथे 2 सुकुमारे, कौन भांति लंका पति मारे। उन्होंने कहा ये हमारे पुत्र दोनों छोटे छोटे थे और जब छोटे छोटे बच्चे थे, और बताया है कि रावण बहुत बड़ा बलशाली था। ऐसे बलशाली रावण को हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे हो सकता, हम कैसे मान लें? माँ को शंका हो गई, और जब माँ को शंका हो गई तो वो तो सब जानते थे। माँ के पास पहुंचे, उन्होंने कहा माँ क्या सोच रही हो, बताइए क्या चिंता कर रही हो। तब उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कोल गुरु वशिष्ठ कोल पूज्य हमारे, दया मेहर लंका पति मारे। तब उन्होंने सोचा, यानी उन्होंने कहा कि गुरु की दया से हमें नहीं पता चला कि कब धनुष चल गया और कब रावण रथी का यानी 20 यानी जो सिर या 10 शीश और 20 भुजा कट के और जमीन पे गिर पड़ा। हमने नहीं देख पाया, हमें नहीं कुछ पता चला माते। ये गुरु महाराज की दया हो गई और दया से धनुष चल गया यानी बाण चल गया, और कब ये शीश कट गया हमने नहीं जाना। तो कहने का मतलब ये है, ये कहते हैं गुरु की दया, क्योंकि बताया है दुर्लभ तनय खोई न दीजे। ये देव दुर्लभ शरीर हम और आपको मिला और इस शरीर को गंवाना नहीं है, इस मौके को गंवाना नहीं है। गुरु महाराज बताते हैं यही कारण, कौन सा कारण? कि जब सब ने गुरु किया, जिनको हमने आपने देवी देवता, जिनको हमने आपने भगवान मान लिया, इन्होंने भी जब गुरु किया तो हमको भी गुरु करना चाहिए। अब आप कहोगे इन्होंने किया होगा इससे पहले, तो और हमें आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज की दया से आज और समझ लो कि एक वक्त था राजा दशरथ के घर में कोई बच्चा नहीं था और ये शिकार खेलने के लिए निकल गए। और जब शिकार खेलने के लिए निकल गए
तो यानी घोड़ा इनका दौड़ रहा था और आगे एक हिरन दौड़ रहा, और दौड़ते 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 हिरन आगे निकल गया और पीछे से घोड़ा इनका दौड़ लगा रहा। पूरा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया और जेठ के दोपहरी का दिन आ गया और धीरे धीरे अब घोड़े को भी प्यास और राजा को भी प्यास लगने लगी। अब पानी का कोई किनारा नहीं दिख रहा और हिरन भी बेचारा प्यासा होकर प्यास से तड़पने लगा। हिरन अपनी मानव की भाषा में बोलने लगा कि राजा साहब, हमारा पीछा करते करते आप क्यों परेशान हो? आप भी पानी पीजिएगा, आप अपने घोड़े को भी पानी पिलाइएगा, हमको भी पानी पीने लीजिएगा, क्योंकि आप हमको नहीं मार सकते। आप व्यर्थ में परेशान हो, इसलिए नहीं मार सकते कि आपके घर में कोई संतान नहीं है, और हमारे यानी जिसकी हस्तरेखा में संतान होगी, जिसके घर में बच्चा खेल रहा होगा, वो हमारा वध कर पाएगा, वो हमारा शिकार कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे राजा दशरथ के कानों में हिरन की आवाज़ पहुंची, अब राजा तड़पने लगा, विलखने लगा और यानी घोड़े से गिर गया। और उसको जब होश आया, उसने विचार किया, ऐसी वाणी आज यानी ये जानवर बोल रहा है, और ये वाणी अगर गांव के लोगों ने किसी ने सुन लिया और गांव के लोग बोलने लगे तो हम मुँह नहीं दिखा पाएंगे, कैसे हम अपने गांव में जी पाएंगे, कैसे हम रह पाएंगे। अब ये यानी तड़पने लगा राजा। तो बताया है, गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, रामायण के अंदर में लिखा है। जो रामायण के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, यानी समझने वाले लोग हैं, उन्होंने समझ लिया होगा। तो वहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है उन्होंने? एक दिवस दशरथ मन माही, उपजो सुख मोर सुत नाही। दुख हो गया, शोक माने दुख। उसी दिन राजा को दुख हो गया, और जब दुखी हो गया तो वो कहाँ गया? और आज हम और आप कहाँ जाते हैं? अगर किसी का कोई मन से दुखी हो जाए, कोई घरेलू कष्ट से दुखी हो जाए, यानी कोई किसी तरीके का दुख जिसको हो जाए, अब वो कहाँ जाता? कोई बिजली का तार पकड़ता, कोई आंच लगा करके आत्महत्या कर लेता, कोई गले में फांसी का फंदा डालता, कोई यानी पानी में डूब के मरने की यानी व्यवस्था करता। लेकिन राजा ने नहीं किया। यहाँ विचार, यह सीखना हमें चाहिए। ये आज का समय सीखने का है, समझने का है। आज हमें समझना चाहिए कि जब हम दुखी हों तो हमें करना क्या चाहिए। यहाँ इस चीज़ से आज ये हमें समझना चाहिए कि जब हम अगर संकट हमारे ऊपर आ जाए, जब हम दुखी हों, हम जब चारों तरफ से घिर जाएं, हमें कहीं अगर रास्ता ना दिखे, अब हम कहीं किसी तरफ जाने के योग्य ना हों, तो हमें करना क्या चाहिए? तो बताया है, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, हाथ जोड़े सोनो दीन दयाला। गुरु के दरबार चला गया, और जब गुरु के दरबार में पहुंचा और गुरु के चरणों पे गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके निवेदन प्रार्थना करने लगा, आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगा, मालिक हुजूर, हमारे जैसा दुखिया इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, और हमको जो दुख हुआ है, हमको जो कष्ट हुआ है, वो दुनिया में कोई उबारने वाला नहीं है। विचार करेंगे। तब उन्होंने जतन बताया, उपाय बताया, गुरु ने रास्ता बताया, और देखो एक दिन आया, उसी राजा के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका पहले पुत्र का नाम जो जानकार समय के थे उन्होंने राम रख दिया, और छोटे पुत्र का यानी लक्ष्मण रख दिया, भरत और शत्रुघ्न रख दिया। कहने का मतलब ये 4 पुत्रों ने जन्म लिया। ये गुरु की दया है कि नहीं है? आप विचार करिए, ये गुरु की दया से हुआ कि नहीं हुआ? और बताया है कि बिना गुरु भक्ति शब्द में पचुते, सो तो प्राणी मूर्ख जान। तभी तो कहा है कि बगैर गुरु के और दया चाहते तो मिलने वाली
नहीं है। तो इसलिए यही कारण निश्चय गुरु कीजे, सुर दुर्लभ तन खोई न दीजे। जिसके लिए देवता दिन रात प्रार्थना निवेदन करते और कहते कि हे मालिक, ऐसा शरीर हमको भी दे दीजिएगा, ये 5 तत्वों का पूरा शरीर हमको भी दे दो, जिससे उस प्रभु का दर्शन हमको भी मिल जाए, हम भी जीते जी मुक्ति मोक्ष का प्राप्त कर लें, यानी हम भी वो ध्यान और साधना कर लें, सुमिरन ध्यान भजन कर लें, क्योंकि वो रास्ता मानस के शरीर में है और दूसरे शरीर में नहीं है। इसलिए ये सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तम इसीलिए इसको कहा गया है ये सबसे अच्छा है। वैसे इसमें क्या है, वैसे इसमें क्या है, विचार करेंगे ये क्या है। जैसे कि किसी थैला में सब्जी को हम और आप रख लेते तो बाहर से थैला दिख रहा है, और जब थैला खोल के देखेंगे तो अंदर क्या है। ये हमारा आपका मकान बना हुआ है और इस मकान के ऊपर ही परत ये पलस्तर है, और पलस्तर को जब तोड़ेंगे हटाएंगे तो क्या निकलेगा, ईंट। ईंट ही तो निकलेगा। और जब ईंट निकलेगा, इसी तरीके से अब ये हमारा आपका शरीर, इस शरीर को ऊपर से जब काटेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। अगर 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर इसकी देख रेख नहीं की तो इसमें गंदगी कीड़े पड़ जाएंगे, सड़न गलन पैदा हो जाएगी। हो सकता है 4 6 8 दिन बाद कोई पास भी नहीं खड़ा होगा। इसमें है क्या, ये खाल के झोले में ये हड्डी और मांस भरा रखा है। जैसे थैले के अंदर में आपकी सब्जी रखी हुई थी, ये खाल का खाल जो ऊपर से लगा हुआ है, त्वचा जिसको कहते हैं, इस त्वचा को आप समझे एक थैला, इसके अंतर में क्या, अंदर में क्या रखा है हाड़ मांस पसली मज्जा मैदा पी बखाना। अरे जा हाड़ मांस के पुतले पर ऐसा क्यों हुआ देवाना। क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं। जहां से देखो वहां से गंदगी। क्या है इसमें, ये बहुत क्यों बताया है, पंच रचित यह अधम शरीर। अधम इसको कहा गया, इसीलिए अधम कहा गया है। अधम किसको कहते हैं, नीच। अधम किसको कहते हैं, नीच को। और ये शरीर क्या है, नीच। ये किसी का काम का नहीं है। कहिए ना, चुपचाप रहो, कहा है ना इसको, ये किस काम का है, बताया है। नहीं मोक्ष प्राप्त कीना बेकार मनुज तन है, जैसे बकरी के लटके बेरथा ही गलथन है। बकरी देखी है आपने, उसके आगे गले में थन होता, दूध निकलता उसमें नहीं निकलता। और बेचारी चुगने के लिए जाती तो कांटे में उलझ जाती, फंस जाती, खून निकलने लगता, पीड़ा झेलने पड़ती। इसी तरीके से इस शरीर को पाकर के हमने आपने अगर मुक्ति और मोक्ष और प्रभु का दर्शन नहीं किया, ऐसे संत सदगुरु की शरण हमने आपने नहीं पकड़ा, ऐसे महात्मा की खोज अगर हमने आपने नहीं किया, तो क्या होगा, क्या होगा। विचार करेंगे। प्रेमी सोना प्रेम की बात, मौत को याद रखो दिन रात। बताया है, होगा क्या। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, जीवात्मा निकलेगी, अंतिम समय पर आंसुओं की धारा बहेगी, और जिनके वजह से हमने ये अनमोल श्वासें
और ये हीरे से भी कीमती शरीर को गंवा दिया, और ये हमारे आपके ओर पास खड़े होंगे और आंसुओं की धारा निकलेगी और ये मदद नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज बताते हैं, और पास जोधा खड़े, जोधा किसको कहते हैं? बच्चों को। अब किसी के 4 बच्चे होंगे, वो पहलवान होंगे जो आज लोग जिनके देश विदेश में नाम चल रहे हैं। अब वो चारों पहलवान हैं, जोधा माने पहलवान। और जब उनका पिता शरीर छोड़ रहा होगा, अब वो खड़े होंगे चारपाई के अगल बगल, अब वो आपस में बात करते होंगे। पिताजी की हालत बहुत खराब है, अब पिताजी कुछ कह नहीं रहे। एक कहता है आंसू निकल रहे हैं, कोई माँ कह रही है ये याद कर रहे हैं, लड़की को याद कर रहे हैं। कोई कहता है जीजा को याद कर रहे हैं, इनका प्रेम फूफा से बहुत था। आंसुओं की धारा निकल रही है। अब बताया है गुरु महाराज कहते हैं, और पास जो धा खड़े, व्यर्थ बजावें गान, लेके वहां से चल दिया है ऐसा काल कराल। छोड़ेगा नहीं, किसी भी कीमत पे छोड़ेगा नहीं, वो निकाल करके ले जाएगा। कहां से निकालेगा? आपने नहीं जाना निकलने का रास्ता। ये हमारा आपका घर है, इस घर में घुसने का निकलने का रास्ता होता जो हमारा आपका मकान बनता। इसमें एक दरवाज़ा बनाया जाता जहाँ से हमें जाना होता और जहाँ से हमें निकलना होता। और वो रास्ता बंद हो जाए, वो रास्ता किसी तरीके से हम भटक जाएं अंधेरे में, तो हम कहाँ से निकाले जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे? और निकालने वाला जिसकी मर्जी होगी वहाँ से निकालेगा। जंगला तोड़ के निकालेगा, दीवार तोड़ के निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? आँख से निकाले, चाहे नाक से निकाले, चाहे जुबान की रास्ता से निकाले, चाहे टट्टी पेशाब की रास्ता से निकाले। जैसा हमने आपने कर्म किया होगा उसी तरीके से निकालेगा। और निकालने के बाद एक पिशाच जैसा शरीर बना देगा। जैसे हमने आपने मूर्ति देखा है, ऐसी मूर्ति बन जाती है। इसी मूर्ति के अंदर में इस जीवात्मा को बिठा दिया जाता और बिठा करके यानी फिर इसका हिसाब होता। 30 सेकंड के अंतर में हिसाब हो जाता। और अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा, अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा, और हिसाब करता। इतना ईमानदार, वहाँ कोई पक्षपात का भेद नहीं होता। और नरक 84 में जिसको भेजना होता, जिसने देखा इसने बहुत बुरा काम किया, इसने मानस का शरीर पा करके जीव हत्या किया, इसने मानस का शरीर पा करके यानी जीवों को सताया, इसने बहुत बुरा काम किया, दूसरे की आबरू को लूटा, दूसरे की इज्जत को लूटा, दूसरे का बेईमानी किया, दूसरे का यानी इसने सताया। कहने का मतलब ये है जिसका जिसका जैसा जैसा हिसाब के अनुसार उसने नरकों में भेज दिया। डाल दो इसको कीड़ा बना दो गोबर का, डाल दो इसको यानी नाली का कीड़ा बना दो, डाल दो इसको फलाने वृक्ष में डाल दो, फलाने पहाड़ में डाल दो, ये लौट यानी भेज दिया जाता। करोड़ों वर्षों तक उधर सजा भोगना पड़ता नरकों में जा कर के, और नरकों में यानी सजा भोगना पड़ता। तो बताया है गुरु महाराज ने, बाहायमपुर में नरक निवासा, जहाँ अग्नि में फूके जात। यहाँ क्या होता? उधर तो वो जीवात्मा नरक में उधर भेज दी जाती, और इधर क्या होता? हेतु रिश्तेदार परिवार वाले मिल कर के आ जाते हैं, और आ जाने के बाद हम और आपको सजाते हैं। डोली बना करके बड़े अच्छे तौर तरीके से, मान सम्मान प्रतिष्ठा वालों का तरीका अलग होता, उस तरीके से ले जाते हैं। ले जाने के बाद और यानी आग लगा के फूंक देते हैं, जला देते हैं। और यानी जहाँ जैसा रीत रस्म होता,
तो जैसी जहाँ जैसी रीत रस्म होती, कोई अग्नि में जला के ख़त्म करता है शरीर को, कोई गड्ढे में गाड़ देता है शरीर को, कोई गंगा जी में बहा देता, कोई नहर जमुना में बहा देता। कहने का मतलब ये है शरीर का तो मुक्ति इधर हो जाता, शरीर का तो इधर मोक्ष हो जाता, और वो जीवात्मा का क्या हाल होता, इस बात को समझना है मेरे प्रेमी सज्जनों। जीवात्मा नरक और 84 का रास्ता भोगने के बाद, यानी बहुत दिन तक भटकने के बाद, यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भटकने के बाद, कष्ट भोगने के बाद, तब ये मनुष्य शरीर फिर हम आपको दिया जाता। रोते रोते विलखते विलखते फिर ये मानव शरीर में आना पड़ा। बताया है 84 से घूम के मानस तन लियो पाय, यानी हम मानस से फिर 84 लाख योनियों की तरफ चले गए, यानी करोड़ों करोड़ों वर्ष तक हम घूमते रहे, और घूमने के बाद फिर हमको मौका फिर दिया गया, फिर मानस तन लियो पाए। और बताया अब की पासाना पड़ा फिर 84 फिर चला जाएगा। आप विचार करिए, बात मानने योग्य है कि नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि हम महात्मा की शरण में अगर चले जाएंगे और अगर हम गुरु को खोज लेंगे, तो कहा है ना, गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त के गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, कि यानी वक्त के महापुरुष की खोज अगर हो जाए तो वहाँ से नाम दान लेकर के ये 5 नाम का स्मरण करने के बाद और उनके रूप का ध्यान करने के बाद और भजन करने के बाद ये धीरे धीरे वो रास्ता ऐसा तय हो जाता कि ये जीवात्मा अपने घर, अपने पिया की गोद, अपने पति की गोद में बैठ जाती, फिर दोबारा मरने जीने के लिए इस संसार में आना नहीं पड़ता। जब गुरु के गोद में ठिकाना मिल जाता, जब गुरु की गोद मिल जाती, तो इस संसार में फिर रोने धोने के लिए, यानी कष्ट भोगने के लिए किसी भी शरीर में हमें और आपको आना नहीं पड़ता। अब समझना कैसे होगा? समझना ऐसे होगा कि जैसे गन्ना होता और गन्ना से यानी गुड़ बनता, मिठाई जिसको कहते हैं हमारे आपके गांव की भाषा में। और मिठाई से क्या बनता? ये जिसको चीनी शक्कर कहते हैं, ये बन जाती। और जब शक्कर से क्या बनता? मिश्री बन जाती। बताया है, ईखई से गुड़ होत है और गुड़ कुट शक्कर होए, और शक्कर से मिश्री बने और ईख मिलन नहीं हो। अब उससे आगे कोई ऐसा कॉलम नहीं है कि मिश्री से कुछ और बनाया जाए या फिर वो मिश्री लौट के फिर गन्ना बन जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जैसे अब ये तो अपने घरेलू बात है, अब जैसे आपका दूध है, हमारी माताएं बहनें रखती हैं, अब दूध को का युक्ति बनाती हैं, अब दूध को गर्म करती हैं, गर्म करने के बाद दूध से क्या बनता है? यानी घी बना लिया, और घी यानी दूध से यानी उसको माखन बना लिया, और माखन बना उसको तचा करके फिर घी बन जाता, और अंत में घी को तचा करके फिर और कुछ बनने वाला नहीं है, वो दोबारा दूध बनने के लिए नहीं आएगा। इसी तरीके से समझना है। बताया है, दूध ऐसे दध हो तहरे दध मथि माखन हो, और माखन से तो घी बने रे, दूध मिलाना नहीं होए, दो भेदा दूरी करो, हंसा निरमाल है घर जाओ, दो भेदा दूरी करो। अपने घर, कहाँ घर हमारा आपका? अब आप सोच रहे होगे इनका गांव बुढ़र्रा है तो इनका घर बुढ़र्रा में होगा। आप सोच रहे हो हमारा गांव नगला अमृति है, हमारा घर अमृति नगला में होगा। ऐसा नहीं है। ये घर अगर
हमारा होता तो हमारे दादे परदादे आपके चले गए यहाँ से, इस घर को, इस गांव को कहाँ छोड़ के, क्यों छोड़ के चले गए? ये इनका घर नहीं है, ये तो साधन है, रहने के लिए मिला है। जैसे ये ट्रैक्टर आपका साधन है, आपको आलू ले जाना है मंडी पहुंचा देंगे, आप खेत को जोतना है आप खेत जोत देंगे। ये एक साधन है, रहने का साधन है। गुरु महाराज बताते हैं शरीर को का ढकने के लिए कपड़ा मकान का इंतजाम कर लो, खाने के लिए इंतजाम कर लो, सब कुछ कर लो, ब्याह शादी कर लो, बच्चे भी पैदा हो जाएं, बच्चों की भी परवरिश कर दो, लेकिन साथ साथ 2 घंटे इधर भी उस प्रभु के बारे में, जिसने आपको शरीर दिया, जिसने आपको ये ऐसा मौका दे दिया कि आज ये सत्संग सुनने का आपको समय मिल गया। अगर आप किसी तरीके से पेड़ बने होते तो आप नहीं आ पाते, आप अगर जानवर होते तो कहीं खूंटे से बंधे होते, प्यास लगी होती लेकिन मालिक पानी देता तो प्यास बुझती, अन्यथा प्यास नहीं बुझती। अगर भूख लगेगी तो मालिक चारा डालेगा तो पड़ेगा, तो भूख नष्ट हो सकती, अन्यथा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये स्वतंत्र प्रभार है, ये मानस शरीर। गुरु महाराज बताते हैं सकल जीव है मामय उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। लेकिन सबसे दया, सबके ऊपर बराबर, लेकिन मनुष्य के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि मनुष्य के सब आश्रित हैं, जितने जीव सब मनुष्य पर आश्रित हैं। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, समय अधिक हो रहा है, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया यहाँ, ये आपकी बहुत बड़ी गुरु महाराज की दया आपके ऊपर होगी, और गुरु महाराज आपके ऊपर दया भी करेंगे, क्योंकि आपने ऐसे मलिन समय में, और दूसरा ये खेती का इस समय काम बढ़ रहा है, और ऐसे समय में आपने बेश कीमती समय दिया। और हम जैसे कुछ न कहने वाला, न कुछ जानने वाला, आप ही जैसा बिल्कुल आपसे भी नीचे स्तर का, और ऐसी बातों को आपने सुना। गुरु महाराज की दया मौज से जो भी आपको सुनने समझने का मौका मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने हमारी वाणी जो शरीर से निकला, हमारे माध्यम से जो निकला, वो तो गुरु महाराज की दया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जैसे का जो भी वाणी आपने टूटे फूटे शब्दों में सुना, इसके लिए निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि आपसे निवेदन प्रार्थना करूँगा कि आप मतलब हमारी कहने से जो भी आपके यानी बोली भाषा से आपके दिल दिमाग पर कोई ठेस पहुंच गई हो, कोई दिल में चोट आ गई हो, कोई आपके खिलाफत की कोई बात हो गई हो, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन बात ये रहेगी कि ये हम सत्संगी प्रेमियों के बीच की बात है कि ये जो गुलाबी कपड़ा है, गुरु महाराज का हुक्म है और आदेश है, इस गुलाबी कपड़े का इस्तेमाल करें, यानी हो सके तो कमर से ऊपर करें, नीचे नहीं। और दूसरी बात रहेगी, घर में झंडा हर एक प्रेमी के घर पे लगा होना चाहिए, जय गुरुदेव नाम लाल रंग से हर एक प्रेमी के घर पे लिखा होना चाहिए। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम घर में नाम ध्वनि होनी चाहिए। और बताया है ये साधना शिविर 1 तारीख से 10 तारीख तक गुरु महाराज के हुक्म और आदेश से लग रहा है। इसमें 3 समय यानी रहेगा, आपके फ़ोन पर भेज दिया जाएगा। 3 समय सुबह और दोपहर और शाम, यानी 3 समय 2-2 घंटे का ये साधना शिविर लगेगा। साधना करने का यानी काम होगा। पहले आप प्रार्थना बोलेंगे 1 यानी 2, 1-2 प्रार्थना बोलने के बाद गुरु महाराज का स्वरूप लगा लेंगे, और स्वरूप लगाने के बाद सुमिरन करेंगे। सुमिरन यानी सुमिरन और ध्यान आप 40 मिनट का करेंगे, और 40 मिनट का आप भजन करेंगे। आपको पूरी गाइडलाइंस आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। अनिल से ये छोटे भाई हैं, इनके यहाँ आ जाएगी, तो आ भी गई होगी, तो ये आपको बता देंगे। तो बताने के बाद आप लोग सब प्रेमी एक ऐसी जगह को चुन लें जहाँ पर आप लोग एकत्रित होकर के सामूहिक ये साधना केंद्र आपका बन जाए। वहाँ आकर के आप सब प्रेमी बैठ करके साधना करें, साधना करें। आप लोग यानी ऐसा एक सिस्टम बना लें, उस सिस्टम से आप साधना करने का
तरीका बना लें, जहाँ आप सब लोग प्रेमी आकर के और साधना कर लें। साधना जब करेंगे गुरु महाराज की दया मिलेगी, गुरु महाराज का आदेश होगा। बाकी के समय में अपना घर गृहस्थी का काम करें। और अभी 23 तारीख से लेकर के और इस 30 तारीख तक ये प्रचार का समय चल रहा है। इस समय में प्रचार आप कर लें, क्योंकि आपको मौका मिला है। कर्म काटने का ये मौका है, ये तरीका है। जब महात्मा की मौज होती है कर्मों को काटने का, जो अभी पीछे बात चली कि कर्म हमारे आपके आड़े आ रहे हैं, कर्म हमारे आपके ऊपर ये लगे हुए हैं, और इन कर्मों को जो हाथ से कर्म बन गया, जो यानी आँख से कर्म बन गया, यानी जो पैर से कर्म बन गया, ये सब कर्म काटने का तरीका है। ये कर्म अगर कटेंगे नहीं तो फिर ये सामने आएंगे, और जब ये सामने आएंगे तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। जो तीसरा कान है ये खुलेगा नहीं, तीसरा आँख है ये खुलेगा नहीं, और जब खुलेगा नहीं तो वो दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं यानी खुलेगा नहीं तो सुनेगा नहीं। तो कहने का मतलब सुनाई भी नहीं देगा। तो इसको हटाना है, इस परत को तोड़ना है। ये परत टूटेगी कब? जब हम शरीर से सेवा करेंगे तब, और साधना करेंगे तब। महात्मा ये तरीका बता देते हैं। तो इसलिए सभी प्रेमियों से ये निवेदन है, आपको ये साधना शिविर का ये मौका मिला है 1 तारीख से 10 तारीख तक, यानी अप्रैल में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप अपना एक ऐसी जगह देख लो, और वहाँ आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। और वहाँ जिम्मेदार बनाए जाएंगे, 2 से लेकर के 5 जिम्मेदार रहेंगे, निगरानी वाले। निगरानी का मतलब देख रेख वाले। वहाँ जो लोग आएंगे तो वो पूरी गाइडलाइंस के साथ साधना होनी चाहिए, इधर उधर देखना नहीं है। जो नियम कानून बना है, गुरु महाराज ने बनाया है, उस तरीके से साधना करना है। उसके जिम्मेदार बनेंगे, वो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी रहेगी कि समय पर जो आएंगे और उनको सारी बातों को बताएंगे। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग इस काम को करिएगा और प्रचार जो करिएगा। और ये नाम ध्वनि को भी बोलिएगा। नाम ध्वनि कैसे बोलनी है आप लोग दोहराएंगे, और हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से ये आपको नाम ध्वनि बोलनी है। जब आप लोग इस नाम ध्वनि को बोलेंगे, सदाचारी शाकाहारी नशा मुक्त रह करके बोलेंगे, और जब इस जय गुरुदेव नाम की आप यानी ध्वनि को बोलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और बोलना कैसे रहेगा? एक तरीका होता है जैसे भोजन करने का, हम और आप घर में बैठ करके अपना बिस्तर लगा करके भोजन करते हैं, और एक तरीका ये होता है कि अपना जहाँ चाहे बैठ करके खा लेते हैं। लेकिन तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीका का अलग अलग फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब ये, जब नाम ध्वनि को बोलेंगे तो जब इस नाम ध्वनि को बोलेंगे स्वरूप गुरु महाराज का लगा होगा, और जब गुरु महाराज का स्वरूप लगा होगा, जब हम आप हाथ जोड़ करके जैसे इस समय पर बैठे हैं, हाथ जोड़ करके जब बैठेंगे और आंख बंद करके गुरु महाराज का स्वरूप यहाँ पर देखेंगे, और देखने के बाद इस नाम ध्वनि को बोलेंगे। किस तरीके से बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जब इस तरीके से ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जो वक्त के महापुरुष ने ये एक सजीवन बूटी के समान बताई है। सजीवन किसको कहते हैं? सजीवन इसको कहते हैं जैसे मरे हुए में जान आ जाना, मरे हुए में जान आ जाती है, इसी तरीके से ये बूटी के समान है। जब आप लोग अपने घर में सब लोगों के लिए बोला जा रहा है, ये नहीं है कि ये जय गुरुदेव वाले वही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कौन से लोग? फ़ायदा अगर लेना चाहते हैं तो फ़ायदा विशेष किनको मिलेगा? जो सदाचारी नशा मुक्त रहेंगे उनको विशेष फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग अगर भूल में हैं, भूल के साथ अगर जिनका खान पान में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, तो आज संकल्प ले ले, भूल से भी शराब ना पिएं, भूल से भी अंडा मांस मछली ना खाएं। और फिर आप बोलेंगे, और बोलने के बाद फिर आप लाभ देखना। घर में खोई हुई बरकत, बरकत किसको कहते हैं? कि जैसे 10 आदमी कमाते हैं और फिर भी पूरा नहीं पड़ता, फिर भी पूरा नहीं पड़ता, महीने भर कमाने के बाद भी अंतिम महीने में यानी अंतिम दिन खाना खुराक रुपए पैसे की कमी पड़ जाती। लाख रुपया घर में आ रहा और फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। घर में कुछ न कुछ होता रहता है, कलेश घर में फैला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ना चैन नहीं है, बेचैनी रहती है घर में, एक दूसरे के प्रति प्रेम और मोहब्बत के में कमी आ रही है। ये तमाम जिसको भूचाल कहते हैं, ये सब का सब, सबसे निजात अगर पाना है तो ये समय का जगाया हुआ नाम ये जय गुरुदेव है। इसके अंदर में ताकत है, इसके अंदर में पावर है, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप जब इस्तेमाल करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, 10 दिन 15 दिन में आपको लाभ दिखने लगेगा। और जब आपको लाभ दिखने लगे तब आप इसको मान लेना कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है अथवा नहीं है। इससे पहले आपको लेकिन जो नियम बताया गया उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे नियम बताया गया? जब ही आपको बताया कि ये मांस आपका खाने का नहीं है, शराब आपका पीने का नहीं है, ये दूसरे का मांस और अपने शरीर में रखना ये कब्र के समान है। कहने का मतलब यह है, जब हमारे आपके अंदर में दया नहीं रहेगा, और जब दया नहीं रहेगा तो कैसे हमारे आपके ऊपर दया होगी? बताया है, दया धर्म तनु बसे शरीरा, ताकर रक्षा करे रघुवीरा। ये कब रक्षा होगी? जब हमारे अंतर में जब दया का भाव होगा, जब हम दया को धारेंगे तब हमारे ऊपर वो प्रभु दया करेगा। बताया है, रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम दया करेंगे, जब हम जीवों को सताएंगे तो हमको वो प्रभु सजा देगा। मत सताओ गरीब को, मत सताओ गरीब को, वो रो देगा। जब सुनेगा मालिक तो जड़ से खो देगा। कहने का मतलब ये है, अब आप समझेंगे गरीब किसको कहते हैं? जो बेजुबान होता, जिसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होता, उसके ऊपर जब अत्याचार लोग ढाते हैं, जब उसको लोग यानी उसको परेशान करते हैं,
उसकी आवाज़ दब जाती है, कोई सुनता नहीं है। लेकिन कोई सुने अथवा ना सुने, दुनिया में कोई सुने अथवा ना सुने, लेकिन वो मालिक सुनता है। चींटी की भी सुनता है, हाथी की भी सुनता है, वो सबकी सुनता है। तभी तो गुरु महाराज बताते हैं, मत सताओ गरीब को, वो रो देगा, जब सुनेगा वो मालिक तो जड़ से खो देगा। इसलिए सबसे निवेदन है, सबसे प्रार्थना है कि ऐसा काम मत करो जिससे सजा हम और आपको मिल जाए। सजा के पात्र मत बनो, दया के पात्र बन जाओ, क्योंकि ये मौका है, ये अवसर है। महात्मा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, घूम घूम करके बता रहे हैं, एक जगह पर बैठ करके समझा रहे हैं और फिर घूम घूम करके चल करके बता रहे हैं। उसके बाद अपने अनुयायियों को भेजते हैं, आपके गली द्वारे मोहल्ले में आकर के और आवाज़ लगाते हैं। क्या आवाज़ लगाते हैं? हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो न सावनो शाकाहारी, छोड़ो विभुचार, बनो ब्रह्मचारी, सतयोग काबिल बनो नर नारी। बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और अपने प्रेमियों को भेज रहे हैं। आपके द्वार और दरवाजे पे जा करके वो आवाज़ लगाते हैं और क्या कहते हैं कि ये वक्त का संदेश वक्त के महापुरुष ने भेजा है। वक्त के महापुरुष बाबा उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज का ये पैगाम, ये संदेश आपके द्वार और दरवाजे, गांव और गली मोहल्ले में ले जा करके जय गुरुदेव नाम की झंडी को लहराते हुए वो पहुंच जाते हैं और आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं और समझा करके बताते हैं कि अंडा, मांस, मछली, शराब आपका विषय नहीं है, ये आपका खाने का सामान नहीं है। आपके लिए मोटे अनाज यानी तमाम फल फ्रूट बनाए हैं। उस मालिक ने ऐसा भोजन सब कुछ बनाया है, मांसाहारी जीव अलग और शाकाहारी जीव अलग। उस मालिक ने दो प्रकार के जीव बनाए हैं, मांसाहारी अलग हैं और शाकाहारी अलग हैं। शाकाहारी जीवों की पहचान अलग है और मांसाहारी जीवों की पहचान अलग है। शाकाहारी जीवों का भोजन अलग है और मांसाहारी जीवों का भोजन अलग है और पहचान अलग है। आपको दया मौज के साथ बता रहा हूँ, मालिक की दया हो रही है, समय आप दे रहे हैं तो आपको फिर बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो चाट करके पानी पीते हैं, चाट करके पानी पीते हैं, उनकी गोल आँख होती है और यानी नुकीले दांत होते हैं। जन्म लेने के बाद उनकी आँख बंद रहती है। ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहा जाता है कि जैसे कि बिल्ली और कुत्ता और शेर, यानी उदाहरण में जैसे शेर होता, ये मांसाहार का काम करता, उसका भोजन मांसाहार है। कुत्ता है, बिल्ली है जो हमारे आपके घर में रहती है, इसको हम और आप देखते हैं, ये चाट करके पानी पीते हैं। और जो सूत करके पानी पीते हैं, जैसे गधा है, जैसे घोड़ा है, जैसे गाय बैल भैंस इत्यादि, ये सूत करके पानी पीते हैं। इनकी लंबी आँख होती है, चौड़े दांत होते हैं, जन्म के तुरंत बाद इनकी आँख खुल जाती है। इनके लिए भोजन शाकाहारी है और उनके लिए भोजन मांसाहारी है। मछली किस लिए बनाई गई? ये जल की सफाई के लिए बनाई गई। उस प्रभु ने ये मछली इसलिए बनाया कि ये जल की सफाई करेगा और ये जब सफाई करेगी, अब शरीर तो सबको छोड़ना है, मछली भी एक दिन शरीर को छोड़ेगी और ये जब शरीर इसका छूट जाएगा तो ये जल के ऊपर तैरती रहेगी और तैरते हुए जब आकाश में उड़ने वाला पंछी होगा जिसका भोजन ये मांसाहार होगा और वो पंछी की नज़र जब उस मछली के ऊपर पड़ेगी, वो झपट के उस मछली को उठा ले जाएगा, ये उसका भोजन बन जाएगा। ये तुम्हारा भोजन नहीं है,
ये आदमी का भोजन नहीं है। ये किसका भोजन है आप लोग आज समझ लीजिए। गुरु महाराज की दया मौज से आपको समझाया जा रहा है। ये मछली उसका भोजन है जो आकाश मार्ग से पंछी उड़ रहा है, उसका भोजन मांस आहार है। और जब मछली जल की सफाई करते करते जब उसका जीवन बीत जाएगा, जब उसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और वो यानी पानी में शरीर छोड़ देगी, और जब शरीर छोड़ देगी तो वो यानी मछली पानी में तैरती रहेगी। और तैरती हुई मछली क्योंकि तैरती रहेगी, अगर कोई उठाएगा नहीं तो वो पानी फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि वो सड़ जाएगी, गल जाएगी। और वो पानी में रहेगी तो पानी खराब हो जाएगा, किसी के पीने योग्य नहीं रहेगा। अब उसके लिए क्या है कि वो आकाश में उड़ने वाला जीव जब निकलेगा, उसकी दृष्टि जब उधर पड़ेगी तो तैरती हुई मछली को वो तुरंत झपट के उठा ले जाएगा, वो उसका भोजन बन जाएगा। आपकी थाली में आने वाली नहीं है, ये आपकी थाली के लिए नहीं है, इस बात को समझना है। इसलिए सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, ये आपका भोजन नहीं है। इसलिए बताया है कि ये मानव का शरीर हम और आपको मिला है, इसका सही उपयोग कर लिया जाए, सदुपयोग कर लिया जाए। सही प्रयोग अगर कर लिया जाएगा तो ये मौका है, ये दाव है, ये अवसर है। इसलिए सबसे निवेदन और प्रार्थना है। और ये हमारे साधना के लिए यहाँ जो बताया गया है, ये गाइडलाइंस जो आपको मिली है, अब वो हमारे ज़िले के जो अपनी मैनपुरी के ज़िले के जिम्मेदार यहाँ आ गए हैं इस समय पर, वो आपको अपने बीच में आकर के बताएंगे क्या उसका नियम रहेगा, क्योंकि उनको विशेष जानकारी है, हमको इतनी जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कहने से जो गलती बन गई हो उसके लिए आप लोग हमें कर दें क्षमा। इस नाम धनी को बराबर बोलते रहना हमारी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि ऐसा स्वरूप, ऐसा वक्त ये आपको सुबह शाम ही मिलेगा, लेकिन चलते फिरते आप चलते रहिएगा। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, खेत में आप काम कर रहे हैं, काम हाथों से होगा, जैसे अभी कटाई होगी तो हाथों से कटाई होगी। मुँह इस समय पर फ्री रहेगा, और जब मुँह फ्री रहेगा तो आप इस नाम को बोलेंगे, लाभ मिलेगा। देखना इससे कितना लाभ मिलेगा। आप कैसे बोलते रहेंगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरीके से हमारी माताएं बहनें गुरु महाराज का मंदिर बनाएंगी अपने घर में। जिनके यहाँ बना है तो ठीक है, और नहीं बना है तो एक अलमारी को बिल्कुल खाली कर दें और सफ़ेद कपड़ा लगा लें, और सफ़ेद कपड़ा लगा करके गुरु महाराज का स्वरूप लगा दें। और उस जगह पर कोई सामान, कोई दूसरा फोटो मत रखना, सिर्फ वहाँ स्वरूप लगेगा गुरु महाराज का। और गुरु महाराज का स्वरूप लगेगा, सामने एक पर्दा यानी चोबा वगैरह लगा करके एक पर्दा बना लें जिससे वो स्वरूप ढक जाए। अब आप अपने घर में भोजन बनाना, और जब भोजन बनाएंगी उस समय पर आप नाम धनी को बोलते रहना, और नाम धनी को बोलते रहेंगी, और बोलते बोलते उस भोजन को बनाएंगी। और भोजन बनाने के बाद और आप एक ऐसा बर्तन रखना अपने घर में जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ हो, आप अपना मंगा लेना बाज़ार से, और एक बर्तन ऐसा रख लेना जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया है। उससे जो आपने सब्जी को बनाया और सब्जी को उस बर्तन में रख लेना, और जिस रोटी को बनाया और रोटी को उस बर्तन में रख लेना, और एक गिलास में पानी भर के, और गुरु महाराज का जहाँ मंदिर आपने बनाया, जहाँ स्वरूप बनाया, और वहाँ जाकर के आप उसको रख देना, उस थाली को वहाँ रख देना, और सामने से वो पर्दा डाल देना। और पर्दा डालने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोलनी है। आपको प्रार्थना कौन सी बोलनी होगी मैं आपको यहाँ अभी बताऊंगा, अभी आप याद कर लेना। फिर यहाँ भोग लगेगा तब वो प्रार्थना बोली जाएगी, तब याद कर लेना। और फिर भी ना आवे तो आप अपने अनिल कुमार से लिखवा लेना। आपके घर में अगर फ़ोन है तो उस पर निकाल लेना, उस पर भी मिलेगी। तो प्रार्थना कैसे बोली जाएगी वो प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जय गुरुदेव।